हाँ, दिखता है किसकी कितनी बैटरी है? कैसे दिखता है? कैसे पता चलेगा किसकी बैटरी कितनी चार्ज्ड है और कितनी कम है? कैसे पता चलता है? स्माइल से। अच्छा, कुछ लोग तो स्माइल ही नहीं करते आजकल, तो क्या करेंगे? हाँ, कैसे पता चलेगा कि बैटरी ज़्यादा है या बैटरी कम है? कैसे पता चलता है? बिहेवियर। तो बिहेवियर में क्या? क्योंकि वी शुड बी एबल टू चेक कि हमारी बैटरी कितनी है, आसपास की कितनी है, कौन से संग में हमें ज़्यादा रहना चाहिए, कौन से संग में सिर्फ काम करना चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद ज़्यादा उलझे अगर, कौन सी बैटरी से उलझना चाहिए, कौन सी बैटरी से बिल्कुल उलझना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए कभी भी। अगर डिस्चार्ज्ड बैटरी से उलझे, उलझे मतलब आर्ग्यूमेंट, रोज़ की रोज़ खींचतान, रोज़ की रोज़ खींचतान, तो अगर ऐसे किसी से उलझे तो अपनी बैटरी डाउन होने में टाइम नहीं लगता. So it's simple science. You connect a battery with a discharged battery. You connect a battery with a low battery. And you will not know why you are not the same. Why you're not as happy as you used to be. Why you're not feeling light, contented. क्यों डर लग रहा है बातों का, क्यों छोटी छोटी बातों में गुस्सा भी आ रहा है, कोई किससे क्यों ईर्ष्या हो रही है, क्यों लाइफ में कंटेंटमेंट नहीं है सब कुछ होने के बाद. These are all signs of. And now we are living in a time where a collective consciousness is not charging themselves. तो वो चाहे घर पे है, चाहे ऑफिस में है, चाहे बाहर है, देयर इज़ अ कलेक्टिव एनर्जी. जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद, गुरुद्वारे, आश्रम में जाते हैं, तो जाके हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है ना. तो वो व्हाट इज़ दैट अच्छा लगने वाला फैक्टर? वहाँ की एनर्जी. और वहाँ की एनर्जी कैसे बनी? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब आप यहाँ आए, यहाँ तो 15-16 साल हो गए मेडिटेशन चल रहा है, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, आते ही अच्छा लगेगा. किस किस को अच्छा लग रहा है? कुछ भी नहीं पता अभी, लेकिन अच्छा लग रहा है. अब ये अच्छा लगने वाला फैक्टर क्या है? हम एक हायर एनर्जी में आए हैं. आप सिर्फ इस गेट के बाहर जाएंगे और एनर्जी डिफरेंट है, रोड तक भी नहीं, ओनली गेट के बाहर जाइएगा और एनर्जी डिफरेंट है. रोड तक पहुंचेंगे, एनर्जी डिफरेंट है. हाईवे तक पहुंच गए, एनर्जी डिफरेंट है. तो जैसे यहाँ पर आने से अच्छा लग रहा है, तो जब हम रोज़ ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ मेजॉरिटी लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे, तो वो थोड़े से, उसका भी हमारे ऊपर असर, उसका भी हमारे ऊपर असर पड़ता है. लेकिन उसका असर हमारे पे जो पड़ रहा है वो हमें पता नहीं चलता है. क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हम रोज़ जाते हैं उसके अंदर, तो वो हमारा कंफर्ट जोन बन गया है, तो हमें पता भी नहीं चलता इसका हम पर असर पड़ रहा है. जब हम एक ऐसी जगह पर आते हैं विच इज़ एकदम डिफरेंट फ्रॉम आवर डेली थिंग, तब हमें लगता है दिस इज़ अ हायर एनर्जी. अब हम जो रोज़ यहाँ रहते हैं हमें नहीं पता चलेगा, ये हमें नहीं ये पता चलेगा. क्यों? क्योंकि हमारा रोज़ ये एनर्जी है. ऐसे ही हम रोज़ जहाँ जाते हैं हमें नहीं पता चलेगा कि वो एनर्जी हमें चार्ज कर रही है या वो एनर्जी हमें डिस्चार्ज कर रही है. अब चेकिंग कैसे होगी? अपनी इमोशनल हेल्थ की चेकिंग करते हैं. तो लेट्स से हम अपनी इमोशनल हेल्थ को 1 से 10 तक नंबर देते हैं. 1 लोएस्ट इमोशनल हेल्थ मतलब बैटरी, और 10 हाईएस्ट. तो 1 मिनट साइलेंस में बैठो, अपनी चेकिंग करो कि अपने आप को कितने नंबर देते हैं 1 से 10 पर. और सिर्फ ऐसे ही नंबर नहीं देना, पहले उसका क्राइटेरिया चेक करना कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया. अपने आप के लिए चेक करना है व्हाट इज़ द क्राइटेरिया. किस बेसिस पे हम डिसाइड करें कि मैं 10 हूँ, 9 हूँ, 8 हूँ, 5 हूँ. तो पहले क्राइटेरिया निकालेंगे. हर एक ने 3 क्राइटेरिया निकालने. किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? जैसे फिज़िकल हेल्थ के लिए क्राइटेरिया होता है कि हम हेल्दी हैं, एवरेज हेल्दी हैं,
या कमज़ोर हैं। सेम फॉर इमोशनल हेल्थ। परफेक्ट हेल्थ है, एवरेज हेल्थ है, या इमोशनली थोड़े वीक है। सो सिलेक्ट 3 फैक्टर्स। किस बेसिस पे होगा? फिर वो 3 फैक्टर्स के साथ अपने को चेक करना, और फिर वो 3 फैक्टर्स के साथ अपने आसपास के 5-10 लोगों को फटाफट से चेक कर लेना। घर पे, काम के चित्र पे, फ्रेंड्स में, हर एक की स्थिति क्या है। एंड इट डजेंट मैटर कि नंबर कितने, इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी तरफ ध्यान देना शुरू करें, ताकि जब हमें पता हो कि हम 9 पे हैं तो हम अपने आप को 10 पर लेके जाएंगे। पता हो 5 पर हैं तो भी 10 पर लेके जाएंगे। पता हो 2 पर है तो भी 10 पर ही लेके जाएंगे। लेकिन पता तो हो कितने पर है, और पता तो हो कि हमें अपने आप को चार्ज करने की ज़रूरत है। किस बेसिस पे नंबर दिया? क्राइटेरिया। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर चेकिंग व्हाट इज़ माई इमोशनल हेल्थ? या सो 1 इज़ कि सिचुएशन आई, उसमें हमने कैसे रिएक्ट किया, किसी ने हमारे साथ कैसा बिहेव किया तो हमने उसमें कैसा रिएक्ट किया। तो दैट इज़ 1 क्राइटेरिया कि हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस एंड पीपल। तो 1 से 10 पर किस बेसिस पे होगा? 10 किसको मिलेगा जो क्या करेगा? 10 किसको होगा? जो हमेशा कैसे होगा? मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे बात कोई कैसी भी आए, परिस्थिति कैसी भी हो, रिस्पॉन्स कैसा होगा? सिर्फ पिक्चर देखो, जस्ट क्लोज योर आइज। वी आर नॉट गोइंग टू लिसन, वी आर गोइंग टू क्रिएट इट ऑन आवर ओन। क्लोज योर आइज। बात आई, कोई बहुत बड़ी बात आई, क्लोज योर आइज, अभी करो, अभी सामने लेकर आओ, अपने जीवन की लास्ट बड़ी बात को लेकर आओ। एंड बड़ी मतलब जो ऑफिस में कोई रोज हो जाए ऐसा, बहुत बड़ी भी नहीं चाहिए। अभी किसी ने गलत व्यवहार किया, कोई क्राइसिस आया, तो इमोशनल हेल्थ 10 कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? फिर उसको देखो, अपने आप को देखो वो करते हुए कि दिस इज हाउ आई विल रिस्पॉन्ड इफ आई एम इमोशनल 10। अच्छा, इमोशनल 1 हो तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो भी देखो। दिख गया? क्लियर? सर, लो इमोशनल हेल्थ कैसे रिस्पॉन्ड करता है? कैसे रिस्पॉन्ड करता है? डिस्टर्ब होता है, एजिटेटेड होता है, और क्या होता है? एक तो डिस्टर्ब होता है, एजिटेटेड होता है, और क्या होता है? ब्लेम करता है। ये लिखते जाने हैं अपने रिएक्शंस। एक, डिस्टर्ब्ड होते हैं, एजिटेटेड होते हैं, बात करने का तरीका बदल जाएगा। 2, ब्लेम करेंगे किसी को, चाहे उस बात के लिए ब्लेम करेंगे, चाहे अपनी डिस्टर्बेंस के लिए किसी और को ब्लेम कर देंगे, आपकी वजह से मुझे टेंशन हो गई। और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? इमोशनली लो और क्या करेंगे? वेरी गुड, वर्स्ट सोचना शुरू कर देंगे। अच्छा सोचना दिखाई नहीं देगा उस टाइम, इसका तो अब कुछ ना कुछ। सो वर्स्ट सोचना शुरू करेंगे, और वर्स्ट सोचकर फिर उसको देखकर डरने लगेंगे। सिंपल चीज है, बच्चा घर नहीं पहुंचा, फोन भी नहीं लग रहा, वर्स्ट सोचना शुरू कर दो। वर्स्ट सोचना शुरू कर दो। ब्लड टेस्ट कराने गए, चेकअप कराने गए, कुछ निकल आया, वर्स्ट सोचना शुरू कर दो। उसके बाद फिर उस वर्स्ट को सोचकर, उसको देखकर खुद ही उसको डरते जाएंगे। सो 1 स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस, rest everything will follow. And 1 state of calm and stability, वो किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, वो वर्स्ट सोचने की बजाय क्या सोचना शुरू करेंगे? वो वर्स्ट सोचने की बजाय क्या सोचना शुरू करेंगे?
इसमें भी मेरा कोई बेनिफिट है,